आचार्य श्री नमोस्तु सुकांत जैन अजमेर से शंका कर रहे हैं कि क्या कोई मुनि पदच्युत होने के बाद प्रायश्चित लेने के लिए कोई विशिष्ट आरिका के पास जा सकता है या आरिकाएँ पदच्युत मुनि के लिए कुछ प्रायश्चित दे के उनको शुद्ध कर सकती हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रायश्चित और प्रायश्चित देने का अधिकारी और प्रायश्चित लेने का अधिकारी, देखिए, कर्म का उदय तो किसी भी अवस्था में आ सकता है। कर्म ने जो हमने बांधे उनका उदय सिर्फ श्रावक में ही आएगा ऐसा नहीं है, मुनि काल में भी आ सकता है। भाव बिगड़ना किसी भी अवस्था में हो सकता है। मान लो जो कोई एक अच्छे पद में बैठा हो और अचानक उसके भाव बिगड़ गए, भाव दुर्भाव बन गए और ऐसा जीव पद भ्रष्ट हो जाए, तो जो प्रायश्चित देने का अधिकारी है उसी से ही प्रायश्चित लिया जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है प्रायश्चित देने का अधिकारी आचार्य होता है। सामान्य मुनि को भी प्रायश्चित देने का अधिकारी नहीं गया जो आचार्य पद में स्थित हैं, वरना आचार्य पद की बनाने की आवश्यकता क्या थी? जो दीक्षा दे, शिक्षा भी दे और गलतियां हो जाने पर प्रायश्चित भी दे, इसलिए आचार्य पद होता है और कोई दूसरा पद नहीं होता। देखिए, तीर्थंकर भी प्रायश्चित नहीं देता, ठीक है ना। कोई मुनि, कोई उपाध्याय भी प्रायश्चित नहीं देते हैं। व्रत किससे लिया जाता है? तो व्रत आचार्य से लिया जाता है, और यदि उस व्रत में दोष लगे तो प्रायश्चित भी किससे लिया जाता है? आचार्य से। जिन गुरु ने आपको व्रत दिए हैं, जिनने आपको दीक्षा दी है, उन्हीं से ही हम प्रायश्चित लेते हैं, ऐसा आगम में व्यवस्था है। तो यदि कोई पद से च्युत हो जाता है तो उसे अपने गुरु के पास जाना चाहिए, या कोई पर गुरु हो आचार्य, उसके पास जाना चाहिए और अपनी आत्मशोधन करना चाहिए, अपनी आत्म आलोचना, आत्मगर्ह करना चाहिए, अपने पापों को उनकर उजागर करना चाहिए, और जो भी वह उचित समाधान दें, उचित प्रायश्चित दें, उस प्रायश्चित को पूर्ण करना चाहिए। कोई भी वस्त्रधारी जो है प्रायश्चित देने का अधिकारी नहीं होता है। मैं जो है आगम की बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, जो गणनी आरिकाएँ आदि होती हैं, जो अपने संघ का संचालन करती हैं और अपने बहनों को माताजी आदि बनाती हैं, मतलब जो भी ब्रह्मचारिणी बहनें हैं उनको माताजी बनाती हैं, तो उनका जो पालन है, व्रतों का पालन वो करवाती हैं, और कदाचित दोष लगते हैं तो वो प्रायश्चित अपने संघ के लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आर्ष परंपरा यही है, आगम यही कहता है कि आचार्य ही प्रायश्चित देने का अधिकारी है, और जो दोषपूर्ण आत्मा है वो उनके पास जाकर के अपना प्रायश्चित लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। आचार्य श्री नमोस्तु संजय जैन बोगई गांव असम से शंका कर रहे हैं कि हमारे परिवार में लक्ष्मी जी और भी कई देवताओं की पूजा चलती आई है, तो क्या यह हमारे परिवार की चली हुई पूजन को हम लोगों को भी करना अनिवार्य है, या हमारे परिवार को करना अनिवार्य है, या मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही पूजा की जाए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, फारसी, ऐसी बहुत सारी जातियां होती हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म का पालन भी करते हैं। तो देखिए, जैन कुल के अनुसार तो वीतराग भगवान की ही पूजा पाठ होती है और उन्हीं को ही अपन मान्यता देते हैं। और यदि किसी के संयोग से, किसी के संपर्क से कदाचित जैन कुल में, जैन धर्म में, मतलब इस प्रकार का कोई प्रवेश हो जाए किसी व्यक्ति के परिवार में, जीवन में, तो उसे अलग कर देना चाहिए कि हमारे कुल में, हमारी परंपरा में इस प्रकार की पद्धति नहीं पाई जाती है। हम तो निर्वस्त्र जो परमात्मा हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी परमात्मा हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। हमें किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन हम सम्मान भी करेंगे तो किसका करेंगे? जो हमारे मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अर्थात अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंच परमिष्टि हैं,
इनके सहारे रहकर ही हमारा जीवन जो है सुखमय हो सकता है। इनके सहारे से ही हम भव सागर से पार हो सकते हैं। तो यदि किसी कारण ऐसा कोई अन्य धर्म का यदि आपके जैन धर्म में, जैन कुल में प्रवेश कर गया हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। यदि पिताजी शराब पीते हैं तो आपको भी शराब पीना ज़रूरी थोड़ी है। ठीक है, उनकी गलती हुई, संगति के कारण वो शराब पीते आ रहे हैं और आप भी पीना चालू कर दो। नहीं, हमारी तो परंपरा है, क्योंकि हमारे पिताजी पीते थे इसलिए हम भी पिएंगे। पिताजी बीड़ी सिगरेट पीते थे तो हम भी बीड़ी सिगरेट पिएंगे। अरे भाई, गलत तो गलत ही है ना, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हमने जान लिया, हमने समझ लिया, हमें गुरुओं से उपदेश मिल गया, हमने शास्त्रों में पढ़ लिया कि ये गलत है, मिथ्या है। हमारे घर में यदि हमारी परंपरा, हमारे धर्म की परंपरा के विरुद्ध कोई भी धार्मिक क्रिया यदि हो रही हो और यदि हमको बाद में पता चलता है तो हमें सजग होना चाहिए, हमें सतर्क हो जाना चाहिए और उन मिथ्या क्रियाओं को छोड़ करके सम्यक क्रिया की ओर हमें आगे फिर बढ़ना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु धाराशाह राजकोट से शंका कर रहे हैं कि कुपात्रों को दान देने से कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है, तो क्या गरीब अनाथों को दान देने से भी कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सत्पात्र और कुपात्र, ये हमारे आधार किस को लेकर के हैं, सबसे पहले ये समझना चाहिए। सत्पात्र धर्म को लेकर के हमारे आधार हैं, जैसे गुरु हैं तो हम इनको धार्मिक गुरु मानते हैं और इनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं, हम अपनी आत्मा को वहाँ समर्पित करते हैं। तो ऐसे सत्पात्रों को यदि हम आहार दान देते हैं तो अच्छी भोगभूमियाँ मिलती हैं मनुष्य आदि की। और कुपात्र को भी, जो कुपात्र हैं, पात्र नहीं हैं, और हम उसके मार्ग में चलते हैं तो निश्चित ही हमें कुभोगभूमियाँ मिलेंगी और उनको हम दान आदि देते हैं। ठीक है ना। तो जो कुपात्र हैं, जो उसके योग्य नहीं हैं और हमने धार्मिक भावना से दिया तो निश्चित ही कुभोग भूमि में जाते हैं। अब जो गरीब आदि हैं या अनाथ हैं, निर्धन हैं, बेसहारे हैं, असहाय हैं, ऐसे जीवों को यदि आप दान देते हो तो कुभोग भूमि में जाएंगे? तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ गरीब को आपने कोई भगवान नहीं माना, गरीब को आपने वहाँ कोई गुरु नहीं माना, वहाँ तो एक प्राणी देखा, एक जीव देखा, बहुत दुखियारी है। तो आप वहाँ पर करुणा भाव से उसको भोजन कराते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसका उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं। परस्पर ग्रहो जीवानाम, जीव का ये स्वभाव है परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। लेकिन गुरु आदि का जो आप जो आहार दान, औषध दान आदि देते हैं, वहाँ पर आपको अपने भी कल्याण की भावना है और उन मुनिराज का सहयोग हो जाए, उनकी साधना आगे बढ़े, इस भाव से आपने वहाँ पर आहार दान, औषध दान आदि दिया है। लेकिन गरीबों को दान देते समय या उनका उपकार करते समय ये भाव नहीं रहता कि इसके माध्यम से मेरा कल्याण हो जाए, यदि मैंने इसको दान दिया तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए नहीं। अपितु उस समय वो दुखी है और बहुत परेशान है, भूखा प्यासा है और हमने उसकी हेल्प कर दी, उसका सहयोग कर दिया, बस इतना ही उसकी भाव है। तो वो दया भाव है, वो करुणा भाव है, और करुणा भाव, दया भाव, परोपकार भाव है। उससे तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी उपकार मिलेगा। लेकिन उनको भोजन पानी आदि कराने से कोई कुभोग भूमि में जन्म नहीं हो जाएगा। ऐसे भावों से तो देवगति आदि की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय तुम्हारी करुणा के भाव हैं। संक्लेश, महासंक्लेश परिणाम नहीं है, अच्छी गति होगी और अच्छा फल भी मिलेगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे